precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God is going to set you on the rock परमेश्वर आपको चट्टान पर मजबूत करेंगे and adorn you with honor. और इसी के साथ साथ वो आपको आदर देंगे And he'll confirm his word with signs, wonders and miracles. और वो अपने वचन को चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के द्वारा साबित करेंगे। Let's read Psalm 40 and verse 2 as today's promise. आइए आज के प्रतिज्ञा के वचन के रूप में भजन संहिता 40 वचन 2 यहाँ पर पढ़ते हैं। He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and the mire. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। He set my feet on the rock and gave me a firm place to stand. और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांवों को दृढ़ किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Yes, my friend, in the Tamil Bible it says, He lifted me up out of the deep pit. और तमिल बाइबल में इस तरह से कहता है कि उसने मुझे गहरे गड्ढे में से बाहर निकाला है। And secondly, he says, He lifted me up out of the slimy, muddy pit which was trying to devour me. और दूसरी बात ये कहता है कि दलदल जो कि कीचड़ से भरी हुई जगह होती है, जो हमें मुझे निगलने की कोशिश करती है, उसमें से उसने मुझे निकाला। It happened to Joseph and Jeremiah. ये तो यूसुफ और यिर्मयाह के साथ हुआ था। The brothers of Joseph threw him into a deep, slimy pit so that he would die there. और यूसुफ के भाइयों ने तो उसे ऐसे फिसलन से भरी हुई गहरी गड्ढे में फेंक दिया तथा ताकि वो वहीं पर मर जाए। Why? क्यों? Because they were angry with the prophetic utterance that he had to show the future. और भविष्य बताने के लिए उसके पास जो भविष्यवाणी के वचन थे, उसके कारण वो क्रोधित हो गए थे। They were angry with his vision. वो उसके दर्शन के कारण गुस्से में आ गए थे। They said, let him die. उन्होंने कहा कि ये मर जाए। And his dreams also will die along with that. और उसके सपने भी उसके साथ में खत्म हो जाएंगे। The world gets angry indeed when you tell them what God shows you about the future. संसार तो तब क्रोधित हो जाता है जब आप उन्हें बताते हैं कि भविष्य के बारे में परमेश्वर आपको क्या बता रहे हैं। Especially when you reveal God's plan for your life, they will get jealous and try to destroy you. खास करके आप अपने जीवन के लिए जब परमेश्वर की योजना को प्रकट करते हैं तो वो उसके बारे में जलन रखते हैं और आपको नाश करना चाहते हैं। But God made arrangements by His power for Joseph to be pulled out of that deep, slimy pit. लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर उपलब्ध किया कि यूसुफ को उस फिसलन भरे गड्ढे में से बाहर निकाल ले। Jeremiah was prophesying what God asked him to say about the future of Jerusalem. यरूशलेम के भविष्य के बारे में परमेश्वर ने यिर्मयाह को जो कहने के लिए बताया था, वो तो वही भविष्यवाणी कर रहा था। He warned the king and the people not to worship the wickedness of the world, but to turn to the Lord. उसने राजा और लोगों को चेतावनी दी कि वो दुष्टता की उपासना न करे, लेकिन संसार की दुष्टता की उपासना न करे, लेकिन परमेश्वर की ओर फिर करा। He said, if you do not turn to the Lord, the enemy king of Babylon will come and take you as slaves. अगर तुम परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे तो दुश्मन राजा बेबीलोन का राजा आएगा और तुम्हें गुलाम बना लेगा। They hated him for revealing God's plan to righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता की योजना उसने प्रकट की थी, इसीलिए लोग उससे घृणा करते थे। They threw him into a well which was muddy and full of mire for him to sink and die. और उन्होंने उससे वो कीचड़ से भरे हुए कुएं में फेंक दिया ताकि वो फिसलन से भरे हुए कुएं में नीचे रहे और वहीं पर मर जाए। But God pulled him out लेकिन परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला by His power और उसे अपनी सामर्थ्य के and द्वारा covered him. उसे सामर्थ्य दी। And God established Joseph on the rock in high places. और परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचे चट्टानों पर स्थापित किया। He made him go from the prison to the throne. और उसने उसे जेल में से निकालकर सिंहासन तक पहुंचाया। And made him have great authority over all the nations and the kings of the world. और पूरे संसार के देशों के राजाओं के ऊपर उसने बड़ा अधिकार पाया। And He saved humanity. और उसने मानव जाति को बचाया। God will lift you up for all the agony you went through
for the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम के लिए जिस किसी पीड़ा में से होकर गए हैं या जा रहे हैं, उसमें से परमेश्वर आपको उठाएगा, ऊपर निकालेगा। For that he will give you the gifts of the Spirit and make you see visions and interpret dreams. और इसके लिए वो आपको आत्मा की वरदान देगा और आपको ऐसा करेगा कि आप सपने और दर्शन का अर्थ बता पाएंगे। And like Jeremiah, he will fulfill the promise and the prophecies which he has given you. और यिर्मयाह के जैसे उसने आपको जो प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणी दी है, उन्हें वो पूरा करेगा। King of Babylon came and took the king of Jerusalem as prisoner. और बेबीलोन का राजा आया और उसने यरूशलेम के राजा को अपना बंदी बना लिया। Yes, God confirmed the steps of Jeremiah. जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह की बात को वहां पर साबित किया। And the enemy king sustained him. और वो जो शत्रु राजा था वो वहां पर आकर राज्य करने लगा। My friend, मेरे दोस्तों, you will also be honored आपका भी आदर किया जाएगा for all the suffering you have gone through for the sake of Christ in prophesying his plan to the world and to the family. उसके प्रभु की भविष्यवाणी जो आपने पूरे संसार के लिए उसकी योजनाओं के बारे में की है, उसके कारण जब आप मुश्किलों में जाते हैं, तकलीफों में से जाते हैं, प्रभु आपको छुड़ाएगा। Father, let this happen to thy children who are listening to me. हे पिता, जो तेरी संतान अभी मुझे सुन रही है, ये तेरी संतानों के साथ हो। We receive this grace to prophesy to the family and prophesy to the nation in the name of Jesus. हम इस अनुग्रह को लेते हैं कि परिवार के ऊपर भविष्यवाणी करे और देश के ऊपर भविष्यवाणी कर ले। Protect us. हमारी रक्षा कर, Make us stand in high places हमें ऊंचे स्थानों में खड़ा कर प्रभु, and make us to see the prophecies being fulfilled. और भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए हम देखने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।